गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू स्टूडेंट्स। दिस इज़ योर इंग्लिश पीरियड। बच्चों, हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियो में चैप्टर नंबर 7 इट मीन्स आपने जो जातक टेल के बारे में पढ़ा था, एक सेज के बारे में हम स्टोरी पढ़ रहे थे, उसे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। टुडे वी विल फिनिश इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। द सेज हैड अ चीफ डिसिपल। हम लोगों ने बच्चों पढ़ा था कि जो सेज है उनके जितने भी शिष्य होते हैं, जितने भी फॉलोअर्स होते हैं, वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो व्यवहार है लोगों के प्रति, वो बहुत ही नाखुश कर देने वाला है। ठीक है, तो इसे हम आगे देखते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था। द सेज हैड अ चीफ डिसिपल हु लव्ड हिम डियरली। उसका एक ऐसा शिष्य होता है जो उसे अधिक प्रिय होता है बाकी शिष्यों में। ठीक है, जितने भी फॉलोअर्स हैं उनमें सबसे अधिक वही प्रिय होता है। ही सॉ दैट द सेज एटीट्यूड वॉज मेकिंग पीपल अनहैप्पी एंड डिसाइडेड टू स्पीक विद हिम। वो ये देखता है, अनुभव करता है कि जो सेज है, यानी जो उसका मास्टर है, जो उसका गुरु है, उनका व्यवहार लोगों के प्रति बहुत ही अलग है और जिसकी वजह से उनके फॉलोअर्स भी कम होते जा रहे हैं। एंड ही डिसाइडेड टू स्पीक विद हिम, कि वो उनसे बात ज़रूर करेगा। सो वन इवनिंग व्हेन ही वॉज अलोन विद द सेज, द डिसिपल सेड। एक दिन शाम को जब वो लोग अकेले होते हैं तो वो क्या पूछता है अपने मास्टर से? डियर मास्टर, पीपल कम टू सीक योर ब्लेसिंग्स बट इंस्टेड रिसीव रिब्यूक्स। इट मीन्स कि लोग आपके पास आपकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए आते हैं, लेकिन बदले में आप उन्हें क्या करते हैं? स्कोल्ड कर देते हैं, उन्हें ऐसी बातें बोलते हैं, हार्श वर्ड्स यूज़ करते हैं, ऐसा लगता है उन्हें पनिशमेंट मिल रही है। ठीक है, दे आर सेइंग यू आर अ फॉल्ट फाइंडर एंड आर नेवर सेटिस्फाइड। वो कहते हैं कि आप जो है फॉल्ट फाइंडर हैं, हमने गलती से आपको चुन लिया है और आप जो है अपने आप में ही सेटिस्फाई नहीं हैं। तब सेज क्या बोलते हैं? माई सन, सेड द सेज, यू वंडर वाई आई स्कोल्ड द पीपल। तुम्हें इस बात से ताज्जुब हो रहा है, तुम चिंतित हो और ये सोच रहे हो आश्चर्य में कि मैंने लोगों को इतना स्कोल्ड क्यों किया। ऑल्दो दे आर अवेयर ऑफ मॉरल पाथ येट दे डू नॉट फॉलो इट। सब जानते हैं कि हम किस पाथ को फॉलो करना चाहिए हमें, लेकिन वो उस पाथ को कभी फॉलो नहीं करते। जैसे कि हमने पढ़ा था कि हमारे राइट एक्शंस होने चाहिए, राइट बिलीव्स होने चाहिए, है ना, सत्य कर्म होने चाहिए हमारे। बहुत सी जो 8 मैंने आपको बताए थे, बौद्ध धर्म में जो है वो 8 फोल्ड पाथ जो है सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है, जिसे हम हिंदी में अष्टांग मार्ग कहते हैं, जिसका पालन करके हर व्यक्ति अपने जीवन में जो है वो सुखी रह सकता है। ठीक है, दुख से दूर रहेगा। तो इसमें ये बताया गया है कि जो मॉरल पाथ है वो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी लोगों से फॉलो नहीं करते। आई मस्ट शो देम द एरर ऑफ देयर वेज। मुझे कम से कम जो है उन्हें बताना चाहिए कि वो क्या गलत कर रहे हैं और कहाँ पर वो हैं। ठीक है, सो मास्टर, द डिसिपल सेड रिस्पेक्टफुली। रिस्पेक्टफुली वो बोलते हैं, जो उनके शिष्य होते हैं वो रिस्पेक्टफुली कहते हैं, मोस्ट पीपल हु विजिट यू आर हाउस होल्डर्स एंड हैव मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। घर संभालने वाले लोग होते हैं जो आपके पास आते हैं, उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। दे नो द मॉरल वेज एंड दे ऑनर एंड रिस्पेक्ट देम। वो जानते हैं कौन कौन से मॉरल वेज हैं, वो उसका ऑनर भी करते हैं, आज्ञा भी करते हैं, उसकी रिस्पेक्ट भी करते हैं, बट दे आर अनेबल टू फॉलो देम फुली। लेकिन वो पूरी तरह उसको फॉलो करने के लिए सक्षम नहीं है। इज़ दैट वेरी रॉन्ग? क्या ये बहुत गलत है? इंडीड इट इज़, रिप्लाइड द सेज स्टर्नली। वो कहते हैं हाँ, गलत तो है। एवरी थिंकिंग पर्सन, अब इसमें क्या बता रहे हैं सेज? एवरी थिंकिंग पर्सन मस्ट डू वॉट इज़ राइट। हर पर्सन को ये सोचना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। एंड आई मस्ट टेल देम व्हाट इट इज़, और मुझे ये बताना उन्हें चाहिए कि इसमें क्या सही है और क्या गलत है, वो क्या कर रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए। इफ़ आई फेल टू डू सो आई वुड नॉट बी डूइंग माई ड्यूटी। अगर मैं ये बताने में फ़ेल हो रहा हूँ कि वो कहाँ गलत है, तो इसका मतलब मैं अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहा हूँ। यानी लोग अपने जीवन में जो गलतियाँ कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें दुख का कारण, यानी आप कह सकते हो उनको दुख भोगना पड़ता है, वो सारी चीज़ें जो हैं अगर मैं उन्हें नहीं समझाऊँगा तो शायद मैं अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहा हूँ।
नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, द डिसिपल केप्ट क्वाइट, वो शांत हो जाता है जो उनका शिष्य होता है, बट ही वॉज स्टिल अनहैप्पी. ही न्यू दैट द सेज वुड नेवर परसुएड पीपल टू एक्ट मॉरली बाय स्कोल्डिंग दैम. वो जानता है कि जो गुरु है उनके, जो सेज है, जो साधु है, महात्मा है, वुड नेवर परसुएड पीपल टू एक्ट मॉरली बाय स्कोल्डिंग दैम. ठीक है, वो ये जानते हैं कि इस तरह से जो है मोरली मतलब स्कोल्ड करके जो है एक तरीके से हर किसी को आप नहीं बदल पा रहे हैं या नहीं बदल सकते हैं, ये एक फैक्ट है. ठीक है, तो वो ये सब चीज़ें जानते हैं. वॉट वॉज इट नॉट बेटर टू शो पीपल वेयर देयर ड्यूटी ले बाय वंस ओन एक्शंस. क्या ये ठीक नहीं रहेगा लोगों को बताना कि उनकी ड्यूटी क्या है, उन्हें क्या करना चाहिए. अगर हम ये बता दें तो शायद उनका दुख जो है वो कम हो जाए, उनकी परेशानियां कम हो जाए और वो यहाँ से हैप्पी होकर के जाएं. नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, व्हेन द सेज सेंट फॉर द चीफ डिसिपल ही वॉज मिसिंग. जब उन्हें बुलाने के लिए भेजा जाता है चीफ डिसिपल को, तो वो मिसिंग होते हैं. ही आस्क द विलेजर्स टू लुक फॉर हिम. वो उनसे कहते हैं, साधु जो सेज होता है वो कहता है कि सब गांव वालों से कि उन्हें ढूंढो कहाँ गया वो. फाइनली अ यंग बॉय स्पॉटेड हिम. एक छोटा जो यंग बॉय है वो उन्हें ढूंढ लेता है. द डिसिपल वॉज स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ हिल एंड रोलिंग स्टोन्स डाउन हिल. वो क्या कर रहा है, जैसे आपको ये फिगर में दिख रहा है, एक टॉप ऑफ द हिल पे वो खड़ा है और वहाँ से बार बार जो है स्टोन्स को नीचे रोल कर रहा है, फेंक रहा है. ठीक है, द मास्टर वॉन्ट्स यू, द बॉय सेड. टेल हिम आई एम बिजी एंड विल कम आफ्टर आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, आंसर द डिसिपल. डिसिपल क्या बोल रहा है कि उनसे कहो मैं बिजी हूँ, मेरा काम जब खत्म हो जाएगा तब मैं आ जाऊँगा. नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हेन द सेज हर्ड व्हाट द डिसिपल वॉज डूइंग. अब क्या है, सेज ने देखा. यस, व्हेन द सेज हर्ड व्हाट द डिसिपल वॉज डूइंग ही बिकम एंग्री. वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि डिसिपल क्या कर रहा है उनका. ही रश टू द हिल एंड शाउटेड एट हिम, वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम रोलिंग स्टोन्स डाउन हिल. वो चिल्लाकर बोलते हैं कि तुम क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो ये स्टोन्स को रोल करने में. आई डोंट लाइक हिल्स, रिप्लाइड द डिसिपल. वो कहते हैं मुझे हिल्स पसंद नहीं है, मैं इसलिए इन पर पत्थर फेंक रहा हूँ. आई वॉन्ट द अर्थ टू बी लेवल. मैं चाहता हूँ कि पूरी अर्थ एक लेवल पर आ जाए. सो आई एम डूइंग टू रोल ऑल द स्टोन्स डाउन अंटिल आई हैव मैनेज टू मेक द वर्ल्ड द सेम हाइट ऑल ओवर. मैं ये तब तक करता रहूँगा जब तक ये पूरा वर्ल्ड जो है सेम लेवल पर ना आ जाए. मुझे हिल्स पसंद नहीं है इसलिए मैं इस पर पत्थर फेंक रहा हूँ और मैं ये तब तक कंटिन्यू करूँगा जब तक ये पूरे एक लेवल पर ना आ जाए, सेम हाइट पर ना आ जाए. द सेज बर्स्ट आउट लाफिंग. वो हंसने लगता है बहुत तेज. यू फुलिश बॉय, ही सेड, डू यू थिंक यू कैन लेवल हिल्स बाय योरसेल्फ. वो इस बात पर हंसते हैं कि बेवकूफ़ बच्चे, तुम्हें ये लगता है कि तुम अपने आप ये लेवल बना पाओगे, हिल्स को हटा पाओगे. 1,000 men working for 1,000 years could not hope to level a single mountain. हज़ारों लोग एक साथ हज़ारों सालों से काम कर रहे हैं लेकिन एक भी माउंटेन जो है वो लेवल पर नहीं ला पाए हैं. स्टॉप बीइंग स्टबर्न एंड कम फॉर योर लेसन. अपनी ज़िद्दपना जो है अपना छोड़ो और अपने शिक्षा की तरफ, यानी जो नया लेसन आज आपको समझाया जाएगा उसे आप सीखो. देन द डिसिपल सेड. तब डिसिपल क्या बोलता है, अब आप इसको ध्यान से समझिए. दीज स्टोन्स आर सेंसलेस. ये स्टोन्स जो है ना जिन्हें मैं फेंक रहा हूँ ये सेंसलेस होते हैं, इनमें कोई सेंस नहीं है. एंड हैव नो विल ऑफ देयर ओन. उनकी खुद की विल पावर भी नहीं है. व्हेन आई रोल अ स्टोन डाउन हिल. जब भी मैं एक स्टोन को नीचे गिराता हूँ, इट स्टेज देयर एंड डज नॉट मूव अवे. वो वहीं पर जहाँ गिरता है वो वहीं पर रहता है और कहीं भी इधर उधर नहीं जाता है ना, नॉट मूव अवे. सो वाई कांट आई हैव वॉट आई विश. तो मैं जो चाहता हूँ वो क्यों नहीं हो पाएगा या क्यों नहीं हो पा रहा है. पीपल हैव माइंड्स ऑफ देयर ओन एंड कैन थिंक ऑफ फॉर देमसेल्व्स. उनके पास उनका खुद का माइंड है, वो अपने लिए खुद सोच सकते हैं. बट यू वॉन्ट टू चेंज देम एंड मेक देम ऑल अलाइक. लेकिन आप उन्हें चेंज करना चाहते हो और चाहते हो कि सब एक जैसे हो जाए. इफ दैट टास्क इज वर्दी फॉर यू, श्योरली दिस टास्क इज फिट फॉर मी. अगर वो टास्क आपके लिए ठीक है तो ये टास्क भी मेरे लिए ठीक है.
इट मीन्स अब आप ये देखिए, एक शिष्य होने के बावजूद वो अपने गुरु को ये दिखाना चाहता है कि जिस तरह लाखों हज़ारों सालों से लोग मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद भी माउंटेन, एक सिंगल माउंटेन भी वो हिला नहीं पाए हैं, अर्थ को लेवल पर नहीं ला पाए हैं। तो मेरे गुरु के इतनी कोशिश करने के बावजूद जो लोगों की परेशानियां हैं, जो वो चाहते हैं कि वो सही मार्ग पर चलें, वो कैसे मतलब अपना सकते हैं, कैसे उनके कहने से हर इंसान जो है इस चीज़ को फॉलो कर सकता है। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर इंसान के पास अपना विल पावर है, अपना माइंड है, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की क्षमता सब में है। तो वो यही समझाना चाहता है अपने गुरु को कि उनके साथ अलग तरह से एटीट्यूड में व्यवहार करने की बजाय अगर उन्हें ये समझाया जाए कि आप अगर इस रास्ते को अपनाएं तो आपके दुख का निवारण हो सकता है। लेकिन उनके साथ आप अगर इसमें जो आपने पढ़ा कि उनको स्कोल्डिंग वाला व्यवहार मिल रहा था, यानी वो बहुत अनहैप्पी थे, लोग यहाँ पर जब आते थे उसके बाद बहुत अनहैप्पी होकर जाते थे, तो उन्हें ये सब फेस नहीं करना पड़ेगा। इट मीन्स कि हम अकेले जो है हर किसी को नहीं सुधार सकते, है ना। यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है, अगर हर इंसान जानता है कि हमें सबको पता है, हमें सच बोलना चाहिए, हमें अच्छे काम करने चाहिए, ठीक है, लेकिन हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपने हाउस होल्डर होने के बाद भी कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जो शायद सही नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है हार्श वर्ड्स यूज़ करेंगे सामने से या कुछ है। तो ये समझाने की कोशिश एक शिष्य कर रहा है अपने गुरु को, ठीक है। तो ओवरऑल आई थिंक आपको ये स्टोरी का मतलब समझ में आया होगा। When the sage heard these words, he realized how wrong he had been. जब वो ये बातें सुनता है तब उसे समझ आता है कि वो कितना गलत था। It was indeed foolish to think that all people could be alike. ये सोचना ही बेवकूफ़ी है कि सारे इंसान एक साथ एक जैसे बन सकते हैं। He went up the hill and embarrassed the disciple. ठीक है, एम्ब्रेस द डिसिपल, इट मीन्स कि आपने देखा वो हिल पर जाता है और उसको जो है बहुत अच्छा फील होता है अंदर से कि उसका शिष्य जो है वो इतना लायक है। थैंकिंग हिम फॉर टीचिंग हिम एन इम्पॉर्टेंट लेसन, वो उसको थैंक करता है, अपने स्टूडेंट को थैंक कर रहा है कि तुमने मुझे आज इतना अच्छा लेसन सिखाया कि हमारे अकेले की कोशिश करने से हर इंसान एक जैसा नहीं बन सकता, है ना। Everyone has different ideas and beliefs. सबके अलग अलग विश्वास होते हैं, आइडियाज़ होते हैं. It is not only foolish to expect everyone to think alike or act in the same way, but also impossible. ये सोचना बेवकूफ़ी है, लेकिन ये सच में impossible भी है, क्योंकि आप हर किसी को एक जैसा नहीं बना सकते. This is the lesson that the master learned from the disciple. ये एक ऐसा लेसन था जो एक गुरु ने अपने शिष्य से सीखा। तो आपने यहाँ पर एक बहुत ही डीप, आप कह सकते हो, नॉलेज आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं मिली है कि हर इंसान जो है वो एक समान नहीं बन सकता, ये एक इम्पॉसिबल टास्क है। और सेज का जो व्यवहार था लोगों के प्रति वो गलत था, उसके डिसिपल ने उसको ये चीज़ समझाई कि आप कहीं ना कहीं गलत थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और एट द लास्ट हमें क्या मॉडल पता चलता है, दैट वी मस्ट लर्न टू रिस्पेक्ट द ओपिनियंस एंड बिलीव्स ऑफ अदर्स। दूसरों के बिलीव्स पर और उनकी ओपिनियन पर की भी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हम उसे फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं ये हम पर डिपेंड होता है, लेकिन एटलीस्ट हमें उनको हार्श वर्ड नहीं बोलने चाहिए, ठीक है, हमें उन्हें इस तरह हर्ट नहीं करना चाहिए, एंड एटलीस्ट उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सो दिस इज़ इट। ये बच्चों आपका चैप्टर आज फिनिश हो गया है। आई थिंक ये पूरा ओवरऑल आपको चैप्टर समझ में आया, एंड इन अवर नेक्स्ट सेशन आई विल सेंड यू क्वेश्चन आंसर्स। ओके, थैंक यू।